बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पिछले सेशन में हमने आपको CSS के बारे में इब्तदाई मालूमात दी थी। आज मैं थोड़ी सी CSS एग्ज़ाम पे रोशनी डालता हूँ और इसके बाद कुछ बुनियादी बातें जो स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं वो बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि तमाम इम्तहानात खा वो मैट्रिक के हों, MA के हों, PCS हो, CSS हो या कोई भी इम्तहान हो, तमाम इम्तहानात का एक ही तरीक़ाकार है और एक ही तरीके से उनकी तैयारी होती है, एक ही अंदाज है। सबसे पहले हर इम्तिहान के लिए एक ख़ास सिलेबस होता है। उसके बाद आपको ये एक ख़ास पीरियड दिया जाता है कि किस अरसे में आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा फिर आपने ये देखना है कि वो इम्तिहान आपके कब होंगे, आपकी डेट शीट क्या होगी। हम लोगों में सबसे जो कमज़ोरी है सबसे बड़ी तलबा की वो ये है कि हम कभी भी इम्तिहान की तैयारी बहुत पहले से शुरू नहीं करते। सबसे पहले तो यही देखना है कि अगर हम इम्तिहानात जिसके बारे में हमारा इंदिया है कि हम फलां इम्तिहान पास करेंगे, उसके लिए वेल इन टाइम हम तैयारी शुरू करें। हम तो वो लोग हैं कि हम मुसलमान, हमें पैदा होते ही जब अजान दी जाती है हमारे कान में तो हमें पता लग जाता है कि हम मुसलमान हैं और हमें एक सिलेबस दे दिया जाता है। उस सिलेबस के लिए हमारी कवर करने के लिए जब हम बालिग होते हैं, हम कुरान हमारे हाथ में आता है, वो हमारा सिलेबस है। उसमें से सवाल है और मज़े की बात यह है कि उसमें थ्योरी भी है और उसमें प्रैक्टिकल भी है। और लेकिन उसकी तैयारी हम कब करते हैं? हम जब कब्र में लाते हों, मरने के करीब हों, उस वक्त ख्याल आता है कि अब तैयारी कर ली जाए। हालांकि पैदा होते ही कुरान पाक को खोलते ही और हमें होश में आते ही उसकी तैयारी कर देनी चाहिए। तो यही बात मैं कहूँगा कि हम मुसलमान हैं, तो यही गाइडलाइन आप अपने तमाम इम्तिहानात के लिए भी इसी गाइडलाइन को अपनाएं कि आपने 10वीं का इम्तिहान देना है, 9वीं आपने पास की है, आप तैयारी शुरू कर दें। लेकिन जब 10वीं जमात के इम्तिहान में 2-3 माह रह जाएंगे, फिर हम भागेंगे अकेडमियों की तरफ, फिर हम रहनुमाई ढूंढेंगे और उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो हम काफ़ी वक्त गंवा चुकते हैं। यही वजह है कि 2% जो रिजल्ट है CSS का, उसकी बुनियादी वजह और उसमें सबसे अहम रोल इस बात का है कि हम तैयारी बहुत देर से शुरू करते हैं। अगर हम बहुत पहले से तैयारी शुरू कर लें तो फिर यकीनन ये नतायज ना हो बल्कि नतायज बहुत बेहतर हों। दूसरी बात यह है कि इम्तिहान की तैयारी में जो अहम चीज़ें हैं, सिलेबस से मुकम्मल आगाही, मवाद की फराहमी, तैयारी और मुनासिब रहनुमाई, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम सिलेबस से मुकम्मल आगाही, जब चंद माह रह गए हैं और हमने दाखिला भेज दिया, दाखिला भेजने तक हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने ये इम्तिहान भी देना है। अचानक एक सुहानी सुबह को ख्याल आता है कि मैं CSS का दाखिला क्यों ना भेज दूँ। ऐसे हालात में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप सिलेबस से मुकम्मल आगाही हासिल कर लें। आप देख लें कि आपकी उसकी किस हद तक तैयारी है, उसके लिए आपको किस मवाद की ज़रूरत होगी, वो मवाद आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, आपको रहनुमाई कहाँ से मिलेगी। लेकिन हम तैयारी इस अंदाज से करते हैं कि सिलेबस से कतई नज़र हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, जब दाखिला भेजने के बाद अंदाज़ा होता है और हम शुरू हो जाते हैं। मवाद हमें नहीं मिलता, फिर हम वो तकरीबन 2-4 महीने जो हमारे इम्तिहानात में बाकी थे वो मवाद की फराहमी में ही ज़ाय कर देते हैं। फिर तैयारी करने का अंदाज भी हमारा अपना होता है और हम बाज़ामी ख़ैश समझते हैं एक गाइड ले ली और शायद हम इस गाइड के बलबूते पर CSS कर जाएंगे। हालांकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुताले की ज़रूरत है और आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये उसी शक्ल में मुमकिन है कि जब आप बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दें। CSS में कोई शॉर्टकट नहीं है, PCS में कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी इम्तिहान में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए जो एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर तैयारी का तरीका है, वो आपको अपनाना होगा। अगर वो तैयारी का तरीका आप अपनाएंगे तो आप कामयाब हो सकते। तो आज आपको ये बताया है कि ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखें कि जब भी आप इम्तिहान देना चाहते हैं, आप उसके लिए आप सिलेबस उसको बगौर देखें कि उसमें क्या कुछ है। आप देखें कि आपका मिजाज उसके मुताबिक है या नहीं है। उसके लिए आप मवाद कहाँ से इकट्ठा करेंगे और अपनी तैयारी कैसे करेंगे और रहनुमाई आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप तैयारी करें। इसके बाद आज के लिए यही काफ़ी है, मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि
सबसे एक और अहम चीज़, मुख्तलिफ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा मुख्तलिफ लेक्चर्स में, तो अगला जो सेशन होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मंजिल मकसूद का तयन बहुत ज़रूरी है, जिसकी तरफ मैंने अपने इस लेक्चर में एक इशारा भी दिया है। अगर हमें ये पता होगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमने कहाँ पहुँचना है, हमने कहाँ सफ़र करना है, तो फिर ही हम अपने सफ़र के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। हमें अपनी मंजिल के तयन का ही पता नहीं होता। तो अगला लेक्चर हमारा इस पर होगा इंशाअल्लाह।